शब्बीर का कहना है कि जात, बिरादरी और रंगो नस्ल की अंसरियत ने हर दौर में इंसान की जिंदगी अजीरन बना के रखी है। खास तौर पर शादी ब्याह के मामलात में जात बिरादरी का तनाजा पूरी शिद्दत से रूनुमा होता है और एक जैसे इंसानों के दरमियान अजनबियत की दीवार खड़ी हो जाती है। इस जाहिलाना सोच के खिलाफ एहतजाज करने वालों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। आप भी देखिए। मारिया कॉलेज से थकी हारी घर पहुंची तो उसका सामना माँ से हुआ। मारिया ने सलाम किया, लेकिन माँ अपनी बेटी का नोटिस लिए बगैर एक तरफ चली गई। मारिया ने कंधे उचकाए और जब उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ी तो उसने देखा कि उसका नाना भी अपनी नवासी से बेनियाज बैठा दूसरी जानिब देख रहा। मारिया ने किताबें बड़े इत्मीनान से एक मेज पर रखी और नाना को इस तरह सलाम करती हुई दूसरी जानिब चली गई जैसे उसे मालूम था कि नाना उसके सलाम का जवाब नहीं देगा। मारिया ने वॉश बेसन से मुंह धोया और बावर्ची खाने में चली गई। मारिया ने प्लेट में खाना निकाला और उसे लेकर टीवी लाउंज में एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। पहला निवाला लेते ही उसने शौकी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और अपनी अम्मा से छेड़छाड़ करने लगी। अरे अम्मा, क्या खाना बनाना भूल गई हो तुम? इतना तेल डालते हैं खाने में, पूरी बात लगा दी खाने की। बेटी की छेड़छाड़ पर माँ ने उसे घूर कर देखा। निमरा, मैं खूब जानती हूँ तुझे, बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे। लो, तो क्या अम्मी तुम नहीं जाती तो तुम्हारी बेटी खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़े हैं। जबान देखो इसकी। फोन आया था तेरे बाप का, पूछ रहे हैं क्या जवाब देना है लड़के वालों को। मारिया खाना छोड़कर अपनी माँ के पास पहुँच गई और उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। मेरी प्यारी अम्मी, अब जरा एक बात बताओ, मगर ठंडे दिमाग से बताना, सही है? मैं MBA कर रही हूँ ना? हाँ कर रही हूँ। और मुझे यहाँ तक किसने पहुँचाया? तुमने और बाबा ने मिलके पहुँचाया ना? हाँ तो फिर लोग क्या सोचेंगे अम्मी? तुम्हारी बेटी कितने बड़े कॉलेज में एडमिशन लेके बैठी हुई है और तुम्हारा दामाद गली के कोने पे एक छोटी सी दुकान में लोगों के कपड़े सीता है। खुद ही सोचो अम्मी तुम तो। अरे ओ, तू तो बड़ा कहती थी हर इंसान बराबर है, अब क्या हुआ तेरा फलसफा? अरे अम्मी, गरीब होना या कोई पेशा इख्तियार करना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन हाँ, तालीम से ना इंसान की सोच में बहुत फर्क पड़ जाता है। अब सोचो जरा, चलो एक बात मान ली मैंने कि तुम्हारे कहने पे मैंने मास्टर साहब टेलर वाले से शादी कर ली। जरा खुद ही सोचो, शादी के बाद अगर उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम करोगी कुछ मेरे लिए? नहीं ना? आहिस्ता बोल, तेरे नाना घर पे है ना? अरे हटो, उनका तो हमेशा ही दिमाग खराब रहता है। अरे कम्बक, क्या बोल रही है? चुप हो जा। इसी दौरान मारिया का नाना भी सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने सब सुन लिया है, तूने बिगाड़ा है इसे। अब बाप क्यों बोलते हैं हर बात में? अच्छा ये बताएं, दवा खाई आपने? भाड़ में डालो दवाई वाई को। ऐसा करो, मुझे कहीं से जहर ला दो, जहर। मारिया ने सरगोशी की। दे दो जहर, कल कॉलेज से वापस आते वक्त ना लेती भी आ जाऊंगी मैं। देखा कैसे चलती है कैंची की तरह जबान इसकी। हाँ? माँ ने घूर कर बेटी को देखा और अपने बाप का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गई। भाई साला मारिया एमए इंग्लिश की तालिबा थी और गुजरात में गवर्नमेंट जमींदार डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। बाप बैरून मुल्क में मुलाजमत करता था। मारिया के माँ बाप और उसके नाना की ख्वाहिश थी कि मारिया की शादी खानदान के एक ऐसे लड़के से करा दी जाए जो पेशे के लिहाज से दर्जी था। मारिया की इस रिश्ते से इनकारी थी, जिस पर उसका नाना सबसे ज्यादा खफा था और घर की फिजा मकरू हो चुकी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मारिया सुबह के वक्त कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। जब वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो बाहर से दरवाजा बंद था। मारिया को जैसे झटका सा लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मारिया पलटी तो उसकी माँ किचन में खामोशी से काम करते पाई गई। मारिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अम्मी, अम्मी, ये क्या हरकत है? दरवाजा क्यों बंद है? चीखने की जरूरत नहीं है, दरवाजा तेरे नाना ने बाहर से बंद किया है तेरे बाप के कहने पे। क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहते कि तू कॉलेज जाए। ये क्या बचपन है? क्या बेवकूफी है ये? क्यों नहीं जाऊंगी मैं कॉलेज? मैं कौन सा किसी के साथ भाग रही हूँ जो किसी की नाकें कट जाएंगी? यहाँ पर अजीब तमाशा बनाकर रखा गया है, कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी। मुझे कुछ नहीं मालूम, जाके अपने नाना से पूछ ले। क्यों पूछूं मैं उनसे?
वो क्या मेरे बाप लगते हैं जो मैं उनसे पूछ लूं? और एक बात और, आज मेरा पेपर और मैं पेपर देकर रहूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मारिया गुस्से से दरवाजे तक गई, एक बार फिर दरवाजे को जोर जोर से झंझोड़ने लगी और जब दरवाजा न खुला तो वो अहाते की दीवार के पास कुर्सी खींच कर ले आई। माँ उसके पीछे पीछे आई, उसे रोकती रह गई, लेकिन मारिया कुर्सी पर पांव रखकर अहाते की दीवार फलांग गई। अरे मारिया, ये क्या कर रही है तू? क्यों हमारी इज्जत खाक में मिलाने पे तुली हुई है तू? दोपहर को वापस आऊंगी ना तो जरा पूछूंगी उस बड़े मियाँ से, लगता है ज्यादा ही दिमाग चल गया उसका। अरे रुक जा बेटा। सूरत हाल खासी पेचीदा और परेशान कुन हो गई थी। ये लड़की जात थी, कहाँ तक मज़ाहमत करती। उसका कॉलेज आना जाना बंद हो गया था। नाना की बस एक ही जिद थी कि जब तक मारिया खानदान में शादी के लिए राजी नहीं होगी वो घर से बाहर कदम तक नहीं निकालेगी। अब नाना ने अपनी नवासी की जासूसी भी शुरू कर दी थी। उसे शक था कि उसकी नवासी कहीं और दिल लगा बैठी है। एक दिन दोपहर के वक्त मारिया शदीद गुस्से में थी और खामोशी से टीवी देख रही थी कि उसका नाना उसके पास आ गया। तो मुझे एक बात बता, आखिर क्या बुराई है उस लड़के में? क्या खराबी है? अरे खानदान वाला है, बिरादरी वाला है वो। बुराई? जाहिल गवार है वो, नहीं करूंगी मैं शादी उससे। शोर शराबा सुनकर मारिया की माँ भी वहाँ आ गई। मारिया, क्यों जबान चला रही है नाना से? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती मुझे शर्म। अब आप दोनों यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला रहने दें प्लीज। अरे तू चाहती क्या है? मुझसे पूछ रही हो अम्मा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं अगर चाहती ना तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे अगर कोई ढंग का पढ़ा लिखा लड़का होता तो मैं क्यों मना करती? हद हो गई है, मेरी पढ़ाई जाया कर दी। लेकिन हाँ, अगर मुझे पढ़ाई करने से रोका ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और समझाओ इन्हें कि मेरे मामलों में मत बोला करें। होंगे बुजुर्ग, अपने लिए होंगे, लेकिन मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी है। तू हट जरा, हट पीछे। हाँ, क्या बोला तूने? फिर से बोल एक दफा, क्या बोला तूने? मारिया अपने नाना का आखिरी जुमला दोहराती हुई उठकर जाने लगी तो नाना ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। नाना छोड़े मेरे हाथ। हाथ नहीं छोड़ूंगा। अम्मी समझाएं इनको। तेरे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मारिया के नाना ने तैश में आकर अपनी नवासी को ऐसा धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ी। अब उसके जब्त का बंधन टूट गया था। उसने बेचारगी में अपने छोटे भाई को पुकारा। अबरार, अबरार इधर आओ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हो रहा है देखो। बहन की आवाज पर भाई दौड़ा हुआ आया, लेकिन नाना के खौफ से आगे न बढ़ सका। अम्मी, नाना क्यों मार रहे हैं बाजी को? बेटे ने माँ की तरफ देखा तो माँ ने बेटे को हाथ के इशारे से रोक दिया। अब्बा तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। खामोश, तो डायन है डायन। अरे हमारे खानदान के माथे पर बदनामी का दाग है तू। हाँ हाँ हूँ मैं धब्बा। अब तुम सब के सब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। मैं तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बहुत जबान चलाने लगी है। मारिया के नाना के हाथ गुस्से से कपकपा रहे थे। उसने इस तरह हालत में पेट्रोल का डब्बा उठाया और मारिया पर पूरा पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उस दिन शब्बीर ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान था। नाना ने नवासी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी। देखते ही देखते मारिया 80% झुलस गई थी। महल्ले वालों ने फोन करके पुलिस को बुलाया। मारिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। मगर मरने से पहले पुलिस मारिया का यह बयान लेने में कामयाब हो गई थी। अच्छा बेटे, किन्ने अग लाई तुम? नाना हैं? नाना वो की नाम उन्हां दा? सराज दिन जी? सराज दिन की सट्टिया सुते? तानी पटर हरिया मिट्टी दाते। अच्छा, ते कल्ले सो घर? नहीं, मामा आई सी, एक भाई। कौन कौन? एक मामा भाई। मामा केड़ा सी? अम्मी हम अच्छा अम्मी ते भाई केड़ा सी? छोटा सारा छोटा सा की ना होता? इबरार इब्रार। अच्छा, ते क्यों अग लाई सन? रिश्ते तो क्यों भाई? तो सर मेरी मर्जी का हैं? मेरी मर्जी का रिश्ता का। अच्छा, मारिया की अंधोनाक मौत ने दिलों को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने मारिया की मां और उसके नाना को गिरफ्तार कर लिया और जब शब्बीर ने नवासी के कातिल नाना से बात की तो लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा वाकया ना हुआ हो। आप भी देखिए। ना गोली चलाने की जांच है, ना कोई पता सी, बस कोई जैसी पिस्टल पे माया कि उन्होंने पेट्रोल जनरेटर के कोल पे सी, बस वो गुस्सा आया। लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी
जबकि उसके वालिदैन, उसका नाना जो है वो ज़बरदस्ती उसकी शादी अपनी फैमिली में किसी दर्जी के साथ करना चाहता था। क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इन जालिमों ने उस पर तेल छिड़क के पहले डंडा सर में मारा है। वो टीवी देख रही थी घर में, उस बेचारी को नहीं पता था कि मेरा अंजाम होने वाला है। इन्होंने उसके साथ इंतहा कर दी है और जुल्म की इंतहा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि मारिया को जलाकर मारने में उसकी मां भी शरीक थी, लेकिन शब्बीर को यूं लगा कि मारिया की मां ये तो जरूर चाहती थी कि उसकी बेटी खानदान में शादी करे, लेकिन शायद वो उसे कत्ल नहीं करना चाहती थी। मेरी एक ही थी, मेरी 4 बेटे ने, मेरे प्यो ने मेरी धी फाड़िया। मैं बड़ा बचाने की कोशिश की पर नहीं बचा सकती। मैं अंखें नाल बचा नहीं रही हूँ, अंखें ना बचाती रही। एक मेरा छोटा बेटा नाल सी 15-16 साल का। मैं बड़ी कोशिश की बचाने की पर नहीं बचा सकी। मेरा प्यो मेरी धी का कातिल है। शब्बीर ने जवां साल होनहार MA अंग्रेजी की तालिबा को जहालत और कदामत परस्ती के हाथों इंतहाई अजियतनाक मौत मरते देखकर इंतहाई रंज का इजहार किया है। शब्बीर ने सवाल किया है कि आखिर मारिया का कसूर क्या था। वो तो सिर्फ ये कह रही थी कि लड़का उसके मियार का होना चाहिए। शब्बीर को उम्मीद है कि मारिया के कातिल अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मर्दान में एक ऐसे बुजुर्ग को बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोते, सिसकते और आंखें भरते देखा है। एक गरीब का बेटा वहशियाना इंसानी सुलूक का शिकार हो गया था। लाल गनी मस्जिद से फज्र की नमाज पढ़कर घर में दाखिल हुआ तो उसका जवान मासूम सा बेटा जागा हुआ था और आंगन में पेड़ के नीचे खड़ा परिंदों को दाना डाल रहा था। बाप आंगन में दाखिल हुआ तो उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे एक चारपाई पर बिठा दिया। फिर बाप ने बेटे को इशारा किया तो वो उठकर खड़ा हो गया और बाप के पीछे चलता हुआ आंगन में लगे बरमे के पास पहुंच गया। अब बाप ने हैंड पंप चलाकर पहले तो बाल्टी में पानी जमा किया और फिर अपने जवान बेटे का खुद मुंह धुलाने लगा। बेटा बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाता रहा, लेकिन खामोशी से बाप के हुक्म की तामील भी करता रहा। बेटे का मुंह धुलाने के बाद बाप ने बेटे को दोबारा पलंग पर लाकर बिठा दिया, तौलिया से उसका मुंह साफ किया, उसकी टांगे पकड़कर चारपाई पर रखी और उसे वहीं बैठे रहने की हिदायत देकर चला गया। थोड़ी देर में वो बेटे की दवाएं लेकर बाहर आ गया, जबकि उसके पीछे पीछे उसकी बीवी भी अपने बेटे और शौहर के लिए नाश्ता लेकर आ गई। बाप ने जिद करते बेटे को प्यार और डांट से नाश्ता कराया और जैसे ही बाप ने दवाएं निकालकर बेटे की तरफ बढ़ाई, बेटा वहां से उठकर भाग गया। बिलाल बिलाल बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि आज आखिरी बार दवा ले लो, इसके बाद कोई दवा नहीं देनी, ठीक है? आ जाओ शाबाश, आ जाओ बेटा, आज बस इसके बाद नहीं दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ। उधर बिलाल अपने बाप को खाली खाली नजरों से देखता रहा और फिर अचानक उसका मूड तब्दील हुआ तो वो किसी शरारती बच्चे की तरह बाप के पास आकर दवाएं तलब करने लगा। बाप ने उसे दवा दी तो उसने फौरन ही निगल ली और फिर पानी पीकर इस तरह सीना तान कर कह रहा हो वो बहुत बहादुर है। बाप ने बेटे को गले लगाया और माँ जो करीब ही खड़ी थी अपने बेटे का मुंह साफ करने लगी। शाबाश शाबाश, देखा कितना बहादुर है। और बिलाल की माँ, तुम तो कहती थी कि मेरा बेटा दवा नहीं लेता। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। बस अब तुम एक काम करना, इसको मोटरसाइकिल की सैर करा के लाना, जाएगा ना मेरा बच्चा? करेगा मोटरसाइकिल की सैर? चलो फिर आओ, चलो चलो आप मोटरसाइकिल के साथ। शाबाश, चलो आओ। बिलाल ने बच्चों की तरह खुशी में सर हिला दिया और खुद जाकर मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतारने की कोशिश करने लगा, जिस पर उसका बाप भी फौरन ही उसके पास पहुंच गया। अरे वाह, बेटा मेरा मोटरसाइकिल चलाने को कह रहा है? चलो स्टार्ट करो, फिर किक मारो। हाँ, चाबी की, अब किक मारो। बिलाल ने किक लगाई तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। बाप ने उसे स्पीड बढ़ाने को कहा और बिलाल मजे से मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता रहा। उधर शब्बीर ने देखा कि बिलाल की माँ चारपाई से बर्तन उठाते हुए खामोशी से अपने बेटे को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। बाप ने बेटे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर मोटरसाइकिल घर से बाहर निकाल ली। बिलाल हाफिज कुरान था, लेकिन कुछ अरसे से किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हो गया था। बाप पूरी लगन के साथ अपने बेटे का इलाज करवा रहा था।
उस दिन शब्बीर ने देखा कि बिलाल का बाप आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चला रहा था और इस बात का ख्याल रख रहा था कि कहीं बिलाल गिर ना पड़े। वो बार बार बिलाल को अपनी कमर पकड़ने की हिदायत करते हुए मोटरसाइकिल चला रहा था। एक जगह किसी रुकावट की वजह से बिलाल के बाप ने जैसे ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की, बिलाल खामोशी से इस तरह उतर गया कि बाप को कानों कान खबर ना हो सकी। रुकावट अबूर करने के बाद जब बिलाल का बाप थोड़ी दूर गया तो उसको पता चला कि बिलाल कहीं रास्ते में उतर गया था। बाप ने फौरन मोटरसाइकिल मोड़ी और जब वो बिलाल के करीब पहुंचा तो वो रास्ते में लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। बाप ने मोटरसाइकिल एक तरफ रोकी और खामोशी से अपने बेटे को खेलता देखता रहा। एक एक करके लड़के खेल खत्म करके इधर उधर हो गए तो बिलाल खुद सीधा चलता हुआ बाप के पास आ गया और फुटबॉल दिलाने की जिद करने लगा। बिलाल खामोशी से बाप के पीछे बैठ गया। बाप मोटरसाइकिल चलाता जाता था और अपने बेटे के बारे में सोच रहा था जैसे वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो गया हो और बाप उसकी शादी कर रहा हो। बिलाल के बाप को अपने बेटे के सर पर सेहरा अच्छा लग रहा था, जबकि माँ भी बेटे की बलाएं ले रही थी। बिलाल के दोस्त यार और रिश्तेदार ढोलक बजा रहे थे और बिलाल को तैयार करके कार में बिठाया जा रहा था। बिलाल का बाप अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि थोड़ी देर में कॉलेज चौक पर पहुंच गया, जहां उसके पहुंचते ही सिग्नल बंद हो गया। आसपास की सारी गाड़ियां रुक गईं। बिलाल के बाप ने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, बिलाल को न जाने क्या सूझा, वो मोटरसाइकिल से उतरा और इंतहाई तेजी से इशारे के उस पार जाने लगा। दूसरी तरफ से इशारा खुल चुका था। ट्रैफिक कांस्टेबल बीच में खड़ा था। बिलाल को शायद कहीं भाग जाने की जल्दी थी। उसने ना तो ट्रैफिक की परवाह की और ना ही ट्रैफिक कांस्टेबल की। ट्रैफिक कांस्टेबल बीच में आया तो बिलाल ने उसे धक्का दे दिया। कांस्टेबल नीचे गिर गया और बिलाल आगे बढ़ गया। बिलाल के बाप ने ये मंजर देखा तो मोटरसाइकिल छोड़कर जल्दी से कांस्टेबल के पास पहुंच गया, जिसने बिलाल पर बंदूक तान रखी थी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने गुस्से और मशकूक निगाहों से बिलाल के बाप को देखा और उसे बुरी तरह झड़क कर अपने आप से दूर कर दिया। बिलाल के बाप ने दोबारा कांस्टेबल से मिन्नत समाजत की, मगर ऐसा लग रहा था कि बिलाल के धक्का देने पर कांस्टेबल अपने होश हवास गंवा बैठा था। वो बिलाल के बाप को एक तरफ हटाकर जरा सा आगे बढ़ा और फिर बिलाल का निशाना ले लिया, जो सड़क पर दौड़ रहा था। उस रोज मर्दान की तारीख में दूसरे शर्मनाक और इंसानियत सोज अलमिया ने जन्म लिया था। बिलाल के बाप के समझाने के बावजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने बिलाल को गोली मार दी थी। गोली लगते ही बिलाल खाक और खून में तड़पने लगा। समझाने और बताने के बावजूद एक जी होश कांस्टेबल ने एक जहनी मरीज जमा सारा लड़के को कत्ल कर दिया था। क्या उस दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है जो बिलाल के बाप ने झेला होगा? उसके जवान बेटे को उसके सामने ही गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि बिलाल का बाप बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके रिश्तेदार और उसके बेटे उसे समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि बाबा जो होना था वो हो गया, बाबा जी सब्र करो और ये पानी पी लो। मगर जवान बेटे का बाप जो अपने बेटे को लेकर अस्पताल जा रहा था, उसे सब्र कैसे आता? अब्दुल गनी ने तो अपने बेटे की सेहत याबी और उसके सर पर सेहरा बांधने का ख्वाब देखा था, लेकिन ना तो उसका बेटा बीमारी से अच्छा हो सका और ना ही उसके सर पर सेहरा बांधा जा सका। यह है बिलाल की तस्वीर, जिसे शब्बीर ने कॉलेज चौक पर शदीद धूप गर्मी में सड़क पर खाको खून में एड़ियां रगड़ते देखा था और फिर जवान बेगुनाह बेटे की मौत पर उसके बाप को बच्चों की तरह रोते बिलकते भी देखा था। इस अलमनाक वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरों ने फौरन नोटिस लिया और उनके हुक्म के बाद जहनी माजूर बिलाल के मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। शब्बीर को अफसोसनाक तौर पर यह भी मालूम हुआ है कि बिलाल की तदफीन में किसी सरकारी एहलकार ने शिरकत नहीं की, जबकि अफसोसनाक तौर पर इस अलमनाक वाक़े पर वकला बिरादरी दो ग्रुपों में तकसीम होकर आपस में ही उलझ पड़ी। आप भी देखिए। शब्बीर का कहना है कि बिलाल के बहीमाना और सफ़ाकाना कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शब्बीर का यह भी कहना है कि ये आंसू और ये आहें जो जवान बेटे के बाप की आंखों और दिल से बरामद हो रही हैं, इन्हें सुनने और बर्दाश्त करने की ताब कौन ला सकता है? शब्बीर ने बिलाल के माँ बाप और भाई बहनों को सब्र की तलकीन जरूर की है, लेकिन बिलाल के बाप की ये वीडियो देखकर
खुद उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बचपन ही से मदरसे में पढ़ा है, हाफिज कुरान है। अभी तीसरा साल उसके दीनी उलूम के पूरे हो गए। चौथे साल में अभी माशाल्लाह पढ़ रहा है। तो दिमागी तवाज़ुन का थोड़ा, ये नहीं कि वो माजूर था, बिल्कुल वो पागल था। कभी कभार उनको झटका लगता था और कभी कभार उनको बीमारी आती थी। ये नहीं कि वो बिल्कुल पागल था या मजनून था। बाज़ औक़ात वो ज़हनी तनाव की वजह से उन पर बोझ पड़ता था। तो वो बाकायदा उनका पूरा हिस्ट्री हमारे पास पड़ी हुई है, पूरे उसके कागज़ात डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। डॉक्टर इजाज़ साहब से मुझसे उनकी देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अभी कुछ दिनों पहले शेर शाह कराची की रिहायशी एक मजबूर और एक गरीब माँ अपनी एक ऐसी बच्ची को लेकर शब्बीर के पास आई जो ना बोल सकती है और ना ही हरकत कर सकती है। 6 बरस की इस मासूम सी जान का इलाज मुमकिन है, लेकिन गरीब माँ की इतनी सकत कहाँ। शब्बीर ने मजबूर माँ को दिलासा दिया और फिर इसके घर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया तो उसके मुंह से बेख्तियार ये जुमले अदा हुए कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। शब्बीर को उस दिन एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। माँ की गोद में छोटी सी जहनी माजूर बच्ची भूखी थी, मगर बच्ची में इतनी सलाहियत कहाँ थी कि वो कह सके माँ मुझे भूख लगी है। माँ से मगर क्या छुप सकता है, उसके बच्चे भूखे हों और उसका दिल न तड़प उठे। शब्बीर ने देखा कि माँ बच्ची को गोद में लिए उसके लिए दूध बना रही थी, साथ साथ उसे बहलाती जा रही थी। माँ को मालूम था कि उसकी बच्ची मुंह से कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए माँ खुद सवाल कर रही थी और खुद बच्ची की तरफ से जवाब भी दे रही थी। अब फीडर में दूध था और माँ अपनी छोटी सी मासूम माजूर बच्ची को दूध पिलाने का जतन कर रही थी। बच्ची करवट तक लेने के काबिल नहीं थी, उसके हाथ मुड़े हुए थे, अलबत्ता मुंह खुला हुआ था। माँ ने बच्ची के मुंह में फीडर लगाया, मगर बच्ची के होठों ने कोई जुम्बिश नहीं की। फिर माँ के गोद की गर्मी काम आई। शब्बीर ने बच्ची को दूध पीते देखा। बच्ची दूध पीते पीते रुक गई। शायद दूध मीठा नहीं था, कैसे होता। माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो चीनी खरीद सकती। ये है वो मनाजिर। आज से 6 बरस पहले की बात है जब 5 बच्चों की मां साइमा ने एक और बच्ची को जन्म दिया था। डॉक्टर्स ने साइमा को जो मशवरा दिया वो नाकाबिले कबूल था। उस रात शब्बीर ने देखा कि साइमा और उसका शौहर अपने छोटे से कमरे में इंतहाई परेशानी के आलम में खामोश बैठे थे। बच्चे करीब ही सो रहे थे और साइमा गैर शऊरी तौर पर बच्चों को थपक रही थी, मगर वो किसी गहरी सोच में थी। साइमा के शौहर ने अपनी बीवी को बताया था कि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है नामुकम्मल है, उसका सर न होने के बराबर था और अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो सारी जिंदगी मफलूज रहेगा। अब दोनों मियाँ बीवी इसी कश्मकश में थे कि वो क्या करें। जहाँ एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, पहले ही 5 बच्चे मौजूद हों, वहाँ एक और बच्चा और वो भी जहनी माजूर बच्चा। ऐसी सूरत हाल में किसका दिमाग काम कर सकता है। मगर फिर शब्बीर ने देखा कि साइमा अचानक बोल पड़ी। जो मेरी तकदीर में है हम वो टाल नहीं सकते। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लाऊंगा पैसे, हम अपनी मुन्नी का इलाज भी करवाएंगे। जब वो खुदा बारी तरह ने हमें दिए तो हम इंशाल्लाह अपने लिए मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपने खुदा को आगे भी जवाब देना है। अपनी बेटी का पूरी तरह इलाज कराएंगे, हिम्मत करेंगे तो मेहनत अल्लाह ताला हमारे पल्ले डालेगा ना। इंशाल्लाह मैं बाहर से जितनी भी मेरे से मजदूरी होगी, जो भी होगा मैं करके लाऊंगा। इंशाल्लाह जमा करेंगे पैसे, कोई ऐसी बात नहीं, आप फिक्र मत करो। और फिर डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ जब साइमा ने बच्ची को जन्म दिया तो उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डॉक्टर्स ने बताई थी। फिर देखते ही देखते बच्ची 6 बरस की हो गई, मगर उसको देखकर लगता था कि शायद वो अभी 1 बरस से भी ज्यादा की नहीं है। ये 6 बरस माजूर बच्ची ने जिस तरह गुजारे उसका तस्वुर भी नामुमकिन है।
साइमा बच्ची को गोद में लिए पूरी पूरी रात जागती रहती, क्योंकि बच्ची को नींद नहीं आती थी। वो शदीद थकन से चूर होने के बावजूद बच्ची को पूरी पूरी रात थपकती रहती और उसे बहलाकर सुलाने के लिए टहलने लगती, मगर उसके माथे पर बल तक नहीं पड़ता। कभी कभी शौहर भी जाग जाता तो वो अपनी बीवी का साथ देता, लेकिन बच्ची को संभालना शौहर के बस की बात नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह की अजान की आवाज साइमा के कानों में पड़ी तो वो आंख बंद करके खुदा से बच्ची की सलामती और सेहत के लिए दुआ मांगने लगी। वो खामोश थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दुआ मांगने के बाद उसने बच्ची को देखा तो वो सो चुकी थी। फिर उसने बच्ची को बहुत एहतियात के साथ बिस्तर पर लिटाया और खुद भी तकिए से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। साइमा की आंख खुली तो उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। वो सिर्फ 2-4 घंटे ही मुश्किल से सो पाई थी। साइमा सोई हुई बच्ची को छोड़कर किचन में गई, कुछ सूखी रोटियां जमा की और चूल्हे पर चाय रखकर खामोशी से अपने दूसरे बच्चों को जगाने लगी। ये साइमा का मामूल था कि रात भर जागने के बाद वो सुबह अपनी बच्ची को लेकर घरों पर काम के लिए निकल जाती। शब्बीर ने जब साइमा से पूछा कि घर का खर्चा कैसे चलता है, बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाती है या नहीं, बाकी बच्चे क्या करते हैं, तो साइमा ने जो जवाब दिया वो आप खुद उसकी ज़बानी सुन लीजिए। इसको डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनते, उल्टा हमारी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ना इलाज के लिए। इस वजह से साइमा बता रही थी कि वो 5 साल से डॉक्टरों के पास धक्के खा रही है। डॉक्टर कुछ नहीं कहते। 5 साल हो गए हम इसको लेकर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो इसके 2 सर थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम ना इसे छोड़ दो, बस लेटी रहने दिया करो, आपके और भी बच्चे हैं। मैंने बोला हाँ सर हमारे 5 माशाल्लाह और बच्चे हैं, बस बोला उनका ख्याल करो, इसको छोड़ दो। अब सोचे मेरी क्या हालत होगी। डॉक्टर से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ इंसानों वाली बात किया करो, आप नहीं कर सकते इलाज मत करो, कम से कम बातें तो नहीं सुनाओ। साइमा के घर का खर्चा कैसे चलता है जरा उसी की ज़बानी सुन लीजिए। ये बच्चे मेरे छोटे छोटे किसी की दुकान पे काम करते हैं, 200-250 रुपए ये ले आते हैं, कुछ मैं कमा लेती हूँ, कुछ ये कमा लेते हैं, ये भी बीमार रहते हैं, बस उसका पास हो ही जाता है, जो अल्लाह ताला दिन निकाल तो पूरा हो ही जाता है। एक दुखी, मजबूर और गरीब माँ अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और फिर शब्बीर ने एक दिन खुद दोनों मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी तो वो लरस कर रह गया। कुछ पैसे लाए हो? कल की तरह वही जेब खाली, 200-300 रुपए पड़े। कुछ करो, मुन्नी का दूध लाना है, नहीं तो मैं मुन्नी को क्या पिलाऊंगी। शब्बीर ने जब साइमा से वैसे ही बातों बातों में पूछा कि आखिर दूध के खर्चे का क्या मसला है, तो गरीब माँ के दिल पर जैसे एक घूंसा सा लग गया। बस ये दूध का बहुत ज्यादा में टेंशन होती है, दूध खत्म हो जाता है इसका, तो दूध का डिब्बा है वो हम बड़ी मुश्किल से हम लोग एक दिन चलाते हैं वो डब्बा। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको ना दूध पीने के लिए दिया जाए, लेकिन हमसे ये नहीं होता है। एक डब्बा हम लोग ले आते हैं तो काफी दिन तक हम इंतजार करते हैं कहीं से पैसे आए या कमा के लेके आऊँ तो डब्बा दूध का लेकर आए। ये डब्बा दूध का ये पीती है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि खुदा किसी को साइमा जैसी आजमाइश में न डाले। इसके छोटे छोटे बच्चे ना सिर्फ स्कूल जाते हैं बल्कि दुकान पर काम करके थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं, जिससे माजूर बहन के लिए बामुश्किल दूध का डिब्बा खरीद दिया जाता है। बच्चों की फीस कैसे अदा की जाती है जरा सुन लीजिए। ये माशाल्लाह बच्चे ये भी स्कूल जाते हैं, इनकी भी फीस का बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, तो मैडम इनको घर पे भेज देती है फीस के लिए। तो मैं उनको कहती हूँ जाके सर मैडम मुझसे काम करा लो घर का या स्कूल की सफाई करा लो, चलो बच्चों की फीस हो जाएगी। लेकिन वो भी मुझे बहुत बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं जा अपनी बच्ची संभाल जाके, तू क्या काम करेगी। अब यकीन करें मेरे दिल पे जो गुजरती है ना, ये मैं जानती है, मेरा रब जानता है। एक दिन साइमा जरूरत से ज्यादा परेशान थी। बच्ची हस्ब मामूल गोद में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शौहर काम पर जाने लगा तो बीवी को घर में देखकर परेशान हो गया, क्योंकि ये वही वक्त था जब साइमा दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। क्या बात है, अभी तक आप काम पर नहीं गई? बाची ने मना कर दिया, कहा कि बच्ची को लेकर काम पे मत आया करो। साइमा के शौहर ने बेचारगी से अपनी बीवी को देखा, बच्ची को प्यार किया और फिर अपने एक बेटे को लेकर घर से निकल गया। दोनों बाप बेटा
ट्रैफिक और हुजूम के दरमियान से होते हुए उस दुकान पर पहुंचे जहां वो काम करते थे। दुकान जाते ही साइमा का शौहर काम से लग गया और बच्चा भी दुकान की सफाई सुथराई के लिए झाड़ू देने लगा। अब सूरत हाल ये है कि साइमा एक तरफ तो बच्ची के इलाज के लिए परेशान है और दूसरी तरफ उसके पास बच्ची को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं है। शब्बीर ने उस दिन साइमा के शौहर को भी शदीद मायूसी और दुख के आलम में देखा। जब भी इसको लेके जाते हैं डॉक्टरों के पास, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई पैसा लेके आओ। कोई बोलता है कि काम क्या, जब काम पूछते हैं तो फिर बोलते जाओ यार थोड़ा बहुत जो भी कर दिया भाई ठीक है वापस जाओ, जब पैसे जमा हो जाएंगे फिर आना। इसी तरह गुजर बशर होता है। ये दूध के लिए मसला होता है जब 990 रुपये का दूध का डब्बा ये मैं नहीं ले सकता। इसके टेस्ट हैं, जब डॉक्टरों को बोलो तो बोलते किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। शेरशाह में तो ऐसे ही डॉक्टर है ना, किसी की 50 रुपये फीस है, किसी की 100 रुपये। ये स्पेशलिस्ट के पास बोलते वो एमआई में ले जाओ। तो फिर भी मैं करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ काम से, रात को मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वापस आता हूँ। तो ये भी काम पे जाती है। तो पहले जब ये काम सही तरह ये बच्ची नहीं थी उस वक्त हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाता था, क्योंकि कोई मना नहीं करता। अब ये जब काम पे जाती है तो लोग इसको मना कर देते हैं, कोई बच्ची को या तो नहीं लेके आया करो, अगर काम करना है तो फिर बच्ची को घर पे छोड़ के आया करो। तो घर पे कितनी देर छोड़े। ये है साइमा के बच्चे जो दुख सुख झेलते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। शब्बीर ने एक बात नोट की कि माजूर होने वाली बच्ची में समझ भी है और वो बातों का जवाब भी देना चाहती है, भाई बहनों के साथ शायद खेलना भी चाहती है। ये फुटेज देखिए। इस माहौल में जब साइमा के बड़े बेटे ने एक नात सुनाई तो उसकी दिलगुदाज आवाज से आंखों में आंसू चमकने लगे। उच्चियां निशाना सरकार दिया, उच्चियां निशाना सरकार दिया, सोने मन मोने मन टार दिया। सारे नबी ने मेरे नबी तो तले तले ओ मेरे नबी दिया शाना, बल्ले 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 बल्ले। साइमा और उसके शौहर ने शब्बीर से दिल खोलकर बातें की थी। साइमा और उसके शौहर ने शब्बीर से दिल खोलकर बातें की थीं। शब्बीर जब साइमा के घर से लौट रहा था तो उसकी निगाहों में मजबूर माँ के आंसू, बाप का दुख और मासूम माजूर बच्ची का चेहरा था। और शब्बीर सोच रहा था कि क्या इस दुनिया से खौफ खुदा बिल्कुल खत्म होकर रह गया है? क्या इंसान इतना बेहिस हो गया है, अपने ही जैसे इंसान को दुख में देखे तो उससे आंखें चुरा ले? क्या कहीं कोई ऐसा साहिब दिल नहीं जो एक दिन साइमा के दरवाजे पर दस्तक दे और कहे वो बच्ची का इलाज करा देगा? इंसानों की बेहिसी देखने के बावजूद शब्बीर मायूस नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि जो निजाम हस्ती चला रहा है वही साइमा की मदद भी करेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।